2 दिनों की बारिश भी नहीं झेल पाया करोड़ों का नया झारखंड विधानसभा भवन। कॉरिडोर की फॉल्स सीलिंग गिरी। झारखंड रांची विधानसभा का नया भवन 2 दिनों की बारिश को नहीं झेल पाया। पहले तेले के वेस्ट विंग के कॉरिडोर की फॉल्स सीलिंग गिर गई। आम दिनों की तरह कार्यालय चलता तो बड़ी घटना हो सकती थी। वेस्ट विंग में विधानसभा सचिव के दफ्तर के पास की घटना है। सचिव ने भवन निर्माण विभाग को लिखा पत्र। विधानसभा में जहां की फॉल सीलिंग गिरी वहां पर सचिव के कार्यालय के साथ साथ कई अधिकारियों के भी ऑफिस है। विधानसभा प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। सचिव महेंद्र प्रसाद ने भवन निर्माण को पत्र भेजकर सीलिंग की मरम्मत कराने के साथ साथ पूरे भवन में जल जमाव और फॉल सीलिंग की स्थिति का जायजा लेने को कहा है। विधानसभा के नए भवन में कई जगहों पर पानी का सीपेज है। सीलन और रखरखाव के अभाव में भवन के कई हिस्से जर्जर हो रहे हैं। विधानसभा सचिव ने मीडिया से कहा कि पूरे भवन की छानबीन होनी चाहिए। सामान्य दिनों के कामकाज में इस तरह की घटना हो गई तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। विधानसभा के नए भवन के पुस्तकालय का सीलिंग भी पहले गिर चुका है। उससे पहले नए भवन में आग लग गई थी। विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा जल गया था, तब नए भवन के फायर फाइटिंग सिस्टम पर भी सवाल उठे थे। झारखंड विधानसभा का नया भवन 465 करोड़ रुपये खर्च बनाया गया है। 39 एकड़ में फैले इस नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नया भवन 4 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। इसके निर्माण में गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसके रखरखाव के लिए विधानसभा की ओर से कई बार सरकार को पत्र भेजे गए हैं। एक बार फिर सचिव ने भवन निर्माण विभाग को पत्र भेजा है। हजारीबाग में विचित्र मानव को देख सहमे लोग। किसी ने कहा एलियन तो किसी ने भूत। हजारीबाग में शुक्रवार देर शाम 8:30 बजे के करीब छड़वा डैम में नवनिर्मित पुल पर राहगीरों ने एक विचित्र मानव को चहलकदमी करते देखा। इस विचित्र लंबे कद के मानव, जो देखने में महिला जैसी लग रही थी, को देखकर आने जाने वाले राहगीर व बाइक चालक सहम गए। विचित्र मानव की आकृति देखकर भयभीत बाइक सवार बदहवास भागने लगे तो कुछ राहगीरों ने आनंद फानन में अपना रास्ता बदल लिया और अपने गंतव्य की ओर जाने लगे। इसके साथ ही तरह तरह के चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। किसी ने भूत पिशाच व चुड़ैल कहा तो किसी ने एलियन की संज्ञा दे डाली। लोगों ने यहाँ भी आशंका जाहिर की कि पुल के समीप नदी में शमशान स्थल है। यहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। साथ ही कब्रगाह भी है जहाँ हिंदुओं द्वारा शव को दफनाया जाता है। लोगों को कहना है कि डैम में डूबकर बहुतों की असामयिक मृत्यु हो गई है। शायद उन्हीं में से किसी की आत्मा भटक रही हो। बहरहाल इस विचित्र मामले को लेकर राहगीरों में खौफ का माहौल है। 3 जून से अनलॉक हो जाएगा झारखंड। 1 जून को सीएम हेमंत सोरेन लेंगे फैसला। 3 जून के बाद झारखंड में लॉकडाउन खत्म हो सकता है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसकी ये वजह है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों से झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण लगभग काबू में आ गया है और ऐसे में कोरोना के तेजी से घटते मामलों को देखकर संभावना जताई जा रही है कि राज्य में लॉकडाउन अब नहीं बढ़ेगा। बता दें कि वर्तमान में 3 जून तक यहाँ लॉकडाउन लागू हुआ है। झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में ताज़ा आंकड़ों में गांवों में स्वास्थ्य सर्वे में भी बेहद कम संख्या में ग्रामीणों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना संक्रमण से भी मौतें कम हो रही है और खुशी की बात यह है कि अब पूरे राज्य में पॉजिटिविटी रेट 1% ही है। झारखंड में बिछेगा सड़कों का जाल। 890 किलोमीटर रोड नेटवर्क के लिए केंद्र ने मंजूर किए 3650 करोड़। मुख्यमंत्री के प्रयास से झारखंड को सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार से एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने वार्षिक प्लान के अंतर्गत झारखंड के लिए 3650 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग की ओर से झारखंड सरकार को अवगत करा दिया गया है। पिछले वर्ष केंद्र ने वार्षिक प्लान के अंतर्गत 1120 करोड़ रुपये मंजूरी किए थे, यानी इस बार पिछली बार से करीब 3.5 गुना अधिक राशि वार्षिक प्लान के तहत मंजूरी की गई है। पिछले कुछ वर्षों से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे राज्य में रोड नेटवर्क को विस्तार देने में मदद मिलेगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्द ही NHAI से जुड़ी 5000 करोड़ की परियोजनाओं का DPR स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहीं वार्षिक प्लान में 3650 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में और 1500 करोड़ रुपये की योजनाओं का DPR केंद्र को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्षिक प्लान में साल दर साल बढ़ोतरी अच्छा संकेत है। झारखंड के ये बड़े IAS अफसर चला रहे मोदी सरकार। आप भी जानिए इनके बारे में।
जिम्मेदारियों का बेहतर निर्वहन कर झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारी केंद्र सरकार में अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके कंधे पर महत्वपूर्ण मंत्रालयों की कमान है और देश के नीति निर्धारण में इनकी बड़ी भूमिका भी है। देश की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव के लिए लागू की गई बहुप्रतीक्षित नई शिक्षा नीति को भी सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने का श्रेय झारखंड कैडर के तेज तर्रार अधिकारी अमित खरे को जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के अधिकारी अमित खरे का करियर विभिन्न उपलब्धियों से भरा पड़ा है। वे केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण शिक्षा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में उन्होंने जहां दूरदर्शन के दायरे का विस्तार किया, वहीं झारखंड समेत देश के 1 दर्जन राज्यों को डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म में लाने में कामयाबी पाई। सरयू राय ने लिए मजे, रघुवर दास को नसीहत, दर्द बर्दाश्त करे, सीखने पर जंग हंसाई होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में मुकदमा होने के बाद झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। राज्यसभा चुनाव 2016 के हालिया घटनाक्रम और उससे उपजी राजनीति से वरिष्ठ विधायक सरयू राय भी जुड़ गए हैं। सरयू राय ने अपने ही अंदाज में ट्वीट कर इस प्रकरण पर तंज कसे है। हालांकि उन्होंने पूर्व सरकार के मुखिया का नाम नहीं लिया है। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन झामुमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी को शामिल करते हुए उन्हें भी टैग किया है। सरयू राय ने अपने ट्वीट में कहा कि शरीर का फोड़ा दवा से ठीक ना हो तो उसका ऑपरेशन होता है, नहीं तो वह भगंदर बन जाता है। चुनाव आयोग ने बाबूलाल मरांडी के दबाव में एक दवा दी, पर फोड़ा ने अपना भी और झारखंड भाजपा का भी बेड़ा गर्क कर दिया। शुक्र है कि हेमंत सोरेन ने ऑपरेशन कर दिया। दर्द बर्दाश्त करे, चीखने से जंग हंसाई होगी। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, गुमला में तेज आंधी बारिश व वज्रपात का कहर, एक युवक की मौत, कई घर हो गए ध्वस्त। झारखंड के गुमला जिले में शनिवार की शाम को मूसलाधार बारिश हुई, तेज आंधी तूफान चला, कई स्थानों पर आसमानी बिजली भी गिरी है। वज्रपात से एक की मौत हो गई, जबकि दर्जनों पेड़ टूटकर गिरे, कई घर ध्वस्त हो गए। 1 दर्जन से अधिक बिजली पोल टूटकर गिर गया है। यास तूफान का डर खत्म होने के बाद लोगों को इस प्रकार की आंधी का आशंका नहीं था, लेकिन 4 बजे के बाद बारिश के बाद तेज आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। रायडीह प्रखंड के नवागढ़ डूमरटोली गांव में वज्रपात होने से 35 वर्षीय राजू वेलेक्का की मौत हो गई। वह अपने घर के समीप आंगन में बैठा हुआ था, तभी वज्रपात उसके घर पर हुआ, जिससे राजू वेल वज्रपात की चपेट में आ गया। परिजन उसे रायडीह अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। वह पेशे से गाड़ी चालक था। वहीं सिसई प्रखंड में बारिश के साथ तेज आंधी तूफान ने कहर बरपाया है। दर्जनों घरों के छप्पर उड़ गए, दर्जनों पेड़ उखड़कर गिर गए। झारखंड में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 788 लोग पकड़े गए, 5,52,000 रुपये का जुर्माना। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व बिना मास्क वाले के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई जारी है। राज्य में 29 मई को भी पुलिस ने अपने 931 चेक पॉइंट पर चेकिंग चलाया था। इस दरमियान लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 788 लोग पकड़े गए। इनसे पुलिस ने 3,38,800 रुपये का जुर्माना वसूला। पुलिस ने बिना मास्क वाले 3,095 लोगों को भी पकड़ा, जिनसे 2,13,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यानी लॉकडाउन उल्लंघन व बिना मास्क वाले से पुलिस ने 5,52,200 रुपये का जुर्माना वसूला है। वह खुट्टी व गढ़वा जिले में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में एक प्राथमिकियां भी दर्ज की गई है। राजधानी रांची में भी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 183 लोगों को लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में पकड़ा। इसी तरह बिना मास्क में भी 7 लोग पकड़े गए। दोनों ही मामले में पुलिस ने 95,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। ऐसे ही झारखंड के छोटी बड़ी खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें।